नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 12th का बायोलॉजी जीव विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टोटल 31 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपके लिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सब प्रश्न जरूर आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम पहला प्रश्न से आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वह किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों हाइड्रोफोबिया रोग पहला ऑप्शन दे रहा है प्रोटोजोआ, दूसरा में दे रहा है कृमि, और तीसरा में दे रहा है जीवाणु से, और चौथा में दे रहा है वायरस से। तो दोस्तों हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वह वायरस के द्वारा होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। हाइड्रोफोबिया जो होता है दोस्तों, हाइड्रो मैंने वाटर और फोबिया मैंने डर, तो जो वाटर से कहने को पानी से जो डर लगता है दोस्तों वही रोग को हम लोग हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं। और दोस्तों वायरस से और होने वाला बीमारी का जो नाम है वह एड्स है, रेबीज है और ट्रेकोमा है, और ये सब जो है दोस्तों वह जो है वायरस के द्वारा होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि बीसीजी का टीका बच्चों को किस बीमारी के बचाव में दिया जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि बीसीजी का जो टीका होता है बच्चों को किस बीमारी के बचाव में दिया जाता है। तो दोस्तों बीसीजी का जो टीका होता है बच्चों में जो क्षय रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। क्षय रोग को बचाव के लिए बच्चों को बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है शुक्राणु में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। दोस्तों शुक्राणु में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वह कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब शुक्राणु में जो क्रोमोसोम पाया जाता है वह XY पाया जाता है। और दोस्तों आपसे अंडाणु में पूछे कि कौन सा क्रोमो पाया जाता है, तो वहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लेकिन पूछ रहा है क्रोमोसोम शुक्राणु में, तो वह XY हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में कह रहा है कि सुजाक रोग है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि सुजाक रोग जो होता है वह क्या है। तो पहला ऑप्शन है जल जनित रोग, दूसरा में दे रहा है हवा जनित रोग, तीसरा में दे रहा है यौन जनित रोग, और चौथा में दे रहा है रोग नहीं है। तो दोस्तों सुजाक रोग जो होता है वह यौन जनित रोग है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं। दोस्तों महिलाओं में जो शल्य क्रिया के द्वारा बंध्यकरण किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नलिका उच्छेदन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इंग्लिश में जो नाम है दोस्तों वह ट्यूबेक्टोमी, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं में जो शल्य क्रिया द्वारा बंध्यकरण प्रक्रिया जो होता है उसे नलिका उच्छेदन कहते हैं। और दोस्तों अगर पुरुषों में अगर कहे कि शल्य क्रिया द्वारा बंध्यकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहक उच्छेदन, वेस्केक्टोमी। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिएगा, दोनों ऑप्शन के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन संक्रामक रोग है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन जो है संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग होता है दोस्तों कि वह तुरंत एक दूसरे में फैल जाता है। पहला ऑप्शन दे रहा है हैजा, दूसरा में दे रहा है तपेदिक, तीसरा में दे रहा है प्लेग, और चौथा दे रहा है इनमें से सभी। तो दोस्तों संक्रामक रोग होता है वह जल्दी से फैल जाए एक दूसरे से, तो वह इनमें से सभी। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से सभी जो है दोस्तों वह एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर में कह रहा है कि डीएनए के संबंध में कौन सा कथन गलत है। दोस्तों डीएनए के संबंध में कौन सा कथन है जो गलत है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है यह अनुवांशिक पदार्थ है, दूसरा में दे रहा है यह द्विगुणित होता है, तीसरा में दे रहा है इसमें डीऑक्सी राइबोसोम शर्करा होती है, और चौथा में दे रहा है यह द्विगुणित नहीं होता। तो दोस्तों डीएनए के संबंध में जो सही गलत संबंध है, कहने का मतलब जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, वह ऑप्शन नंबर डी, यह द्विगुणित नहीं होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा गलत ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और डीएनए जो होता है दोस्तों वह एक अनुवांशिक पदार्थ है। कहने का मतलब एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में यह जो होता है गुण को मैंने स्थानांतरित करता है, यह द्विगुणित होता है। और इसमें जो होता है दोस्तों डीऑक्सी राइबोसोम शर्करा होता है। तो मेरा तीन ऑप्शन जो है
डीएनए के संबंध में बिल्कुल करेक्ट है, और जो गलत है जो वह ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर में कह रहा है कि मेंडल के एक संकर अनुपात है। दोस्तों मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वह एक संकर अनुपात इनका कौन था? तो दोस्तों मेंडल के प्रयोग के द्वारा जो एक संकर का अनुपात आया था वह ऑप्शन नंबर बी 3:1। बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दोस्तों मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वह मटर के पौधे पे किए थे, ये भी आप याद रखिएगा। मटर के पौधे पे मेंडल ने प्रयोग किए थे। आपको यहाँ पे जो होता है डबल हाइब्रिड करने का मतलब द्वि अगर संकरण पूछे दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9:3:3:1। बी ऑप्शन यहाँ पे वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा द्विसंकरण के लिए। तो यहाँ पे एक संकरण के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा खुलता है। दोस्तों गर्भाशय जो होता है एक पतली ग्रीवा द्वारा खुलता है। पहला ऑप्शन दे रहा है योनि में, दूसरा में दे रहा है जन्म नाल में, और तीसरा में दे रहा है अंडाशय में, चौथा में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गर्भाशय जो है एक पतली ग्रीवा द्वारा जो खुलता है वह योनि में खुलता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन एंटीबायोटिक है। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि निम्न में कौन सा ऑप्शन जो है वह एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों एंटीबायोटिक का ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन दे रहा है पेनिसिलिन, दूसरा में दे रहा है नियोमाइसिन, और तीसरा में दे रहा है इरिथ्रोमाइसिन, और चौथा में दे रहा है इनमें से सभी। तो दोस्तों एंटीबायोटिक जो होता है वह इनमें से सभी है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब एंटीबायोटिक जो होता है दोस्तों पेनिसिलिन, नियोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन सभी जो है एक एंटीबायोटिक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी को याद रखिएगा ऑप्शन में एक भी ऑप्शन दे सकता है, कह सकता है कि पेनिसिलिन एक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप आसानी से मार दीजिएगा वह एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि मत्स्य पालन को कहते हैं। दोस्तों मत्स्य पालन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दे रहा है सेरीकल्चर, दूसरा में दे रहा है एपीकल्चर, और तीसरा में दे रहा है पीसी कल्चर, और चौथा में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सेरीकल्चर जो होता है, देखिए ऑप्शन बाय ऑप्शन बता देते हैं। सेरीकल्चर जो होता है दोस्तों वह रेशम के कीट के अध्ययन को कहते हैं। सेरीकल्चर जो होता है रेशम के कीट के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। और एपीकल्चर होता है दोस्तों वह मधुमक्खी पालन को कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। और पीसी कल्चर जो होता है दोस्तों मत्स्य पालन को कहते हैं। तो यहाँ पे से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब मत्स्य पालन को हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर जो हो गया रेशम कीट का अध्ययन, और एपीकल्चर हो जाएगा मधुमक्खी पालन। यहाँ पे मत्स्य पालन पूछा रहा है तो पीसी कल्चर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों अगर आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको जाकर उस वीडियो को देखना है, क्योंकि उसमें बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न कराया गया है जो कि आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन चेन प्रारंभन कोडॉन है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन जो है चेन प्रारंभन कोडॉन है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है AUG, दूसरा में दे रहा है CCC, और तीसरा में दे रहा है UAG, और चौथा में दे रहा है UUA। तो दोस्तों प्रारंभन कोडॉन अगर आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर AUG। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब प्रारंभन कोडॉन जो है दोस्तों वह AUG है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 5 जून। 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किनके द्वारा की गई। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि द्विनिषेचन प्रक्रिया की जो खोज होता है वह किनके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है।
नावास्चिन के द्वारा जो है दोस्तों द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि इटाई रोग उत्पन्न होता है। दोस्तों इटाई रोग जो रोग होता है वह उत्पन्न होता है, करने का मतलब किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन दे रहा है आर्सेनिक, दूसरा में दे रहा है पारा, और तीसरा में दे रहा है कैडमियम, और चौथा में दे रहा है नाइट्रेट। तो दोस्तों इटाई रोग जो होता है वह कैडमियम के कारण होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, कैडमियम। इटाई रोग जो होता है दोस्तों हमेशा याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। इटाई जो रोग होता है कैडमियम के कारण होता है। और दोस्तों मिनीमाटा रोग अगर कहे, मिनीमाटा रोग होता है तो वह पारा के कारण होता है, ये भी आप याद रखिएगा। मिनीमाटा रोग कहे तो वह पारा के कारण होता है, लेकिन यहाँ आपसे इटाई रोग के बारे में पूछ रहा है तो वह कैडमियम हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि बच्चों में डाउन सिंड्रोम होने के क्या कारण है। दोस्तों बच्चों में जो डाउन सिंड्रोम होता है उसके होने का कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइसोमी। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ट्राइसोमी। बच्चों में जो डाउन सिंड्रोम होता है दोस्तों वह ट्राइसोमी के कारण होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है कि मानव में कौन सी प्रजनन प्रक्रिया होती है। दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि मानव में जो होता है कौन सा प्रजनन प्रक्रिया होता है। पहला ऑप्शन दे रहा है अलैंगिक, दूसरा में दे रहा है लैंगिक, तीसरा में दे रहा है दोनों, और चौथा में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मानव में जो होता है वह प्रजनन प्रक्रिया होता है वह लैंगिक होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, लैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कह रहा है दोस्तों एक पारिस्थितिकी तंत्र के वाहक बल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र का वाहक बल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह पहला ऑप्शन दे रहा है उत्पादक, दूसरा में दे रहा है जीवभार, और तीसरा में दे रहा है कार्बोहाइड्रेट, और चौथा में दे रहा है सूर्य की प्रकाश। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के जो वाहक बल है वह सूर्य की प्रकाश है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट, सूर्य की प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में जो कौन है वह एक जैव उर्वरक है। तो दोस्तों जैव उर्वरक है, पहला ऑप्शन दे रहा है साइनोबैक्टीरिया, दूसरा में दे रहा है माइकोराइजा, और तीसरा में दे रहा है सहजीवी बैक्टीरिया, और चौथा में दे रहा है इनमें से सभी। तो दोस्तों जैव उर्वरक जो है इनमें से सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है कि ओपरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। कह रहा है ओपरॉन मॉडल जो है किसने प्रस्तावित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जैकब और मोनेड। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, जैकब और मोनेड। ओपरॉन मॉडल को जो प्रस्तावित किए थे वह जैकब और मोनेड ने किए थे। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां नंबर में कह रहा है कि अम्ल वर्षा के कारण है। दोस्तों एसिड रेन जो होता है उसके कारण क्या होता है, कॉज क्या होता है। तो दोस्तों अम्ल वर्षा होता है, उससे पहले देखिए समझिए किससे कहते हैं। तो दोस्तों अम्ल वर्षा जो होता है जब वाटर का पीएच मान अगर 5.5 से अगर नीचे हो जाता है तो उसे एसिड रेन कहते हैं। जो वर्षा होता है उसका अगर पीएच मान 5.5 से अगर नीचे हो जाए या इतना के बराबर भी हो जाए तो वह एसिड रेन कहते हैं। तो दोस्तों एसिड रेन के कारण जो होता है दोस्तों वह हवा में जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रहता है, बारिश होने के कारण वह हवा में वायुमंडल में मिल जाता है। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है दोस्तों वह हवा में मिल जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। जो कारण इसका अम्ल वर्षा का वह सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ये सब हवा में जो है रहता है तो वो वाटर के साथ मिल जाता है और एक माने एसिड बना लेता है। तो यही जो होता है अम्ल वर्षा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर में कह रहा है कि बैक्टीरिया के खोज किसने की।
दोस्तों बैक्टीरिया जो था उसका खोज किसने की? तो बैक्टीरिया का खोज की दोस्तों वह ल्यूवेनहॉक ने की है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब बैक्टीरिया के जो सर्वप्रथम खोज किए थे वह ल्यूवेनहॉक ने किए थे। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जाएगा और आप वो वीडियो देखकर एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 23वां नंबर पे। 23वां नंबर में कह रहा है कि डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है। दोस्तों डायबिटीज रोगी जो होता है उसके रोगी के जो मूत्र में क्या रहता है? तो पहला ऑप्शन दे रहा है वसा, दूसरा में दे रहा है प्रोटीन, और तीसरा में दे रहा है शर्करा, और चौथा में दे रहा है लवण। तो दोस्तों डायबिटीज रोग जो होता है, रोगी जो होता है दोस्तों, उनके मूत्र में जो होता है वह शर्करा का मात्रा होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, शर्करा। दोस्तों डायबिटीज रोग जो होता है दोस्तों, जिस व्यक्ति में इंसुलिन की कमी हो जाता है तो उसे डायबिटीज रोग हो जाता है। और डायबिटीज रोग में होता है दोस्तों कि जो होता है चीनी का जो होता है, कहने का मतलब शर्करा का जो होता है पाचन ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए मैंने मूत्र के द्वारा शर्करा बाहर निकलने लगता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर में कह रहा है कि मानव का विकास कहाँ हुआ था। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि मानव का जो विकास हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, अफ्रीका। मानव का जो विकास हुआ था दोस्तों वह अफ्रीका में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में आ सकता है, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां नंबर में कह रहा है कि माला डी क्या है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि माला डी जो है वह एक क्या है। पहला ऑप्शन दे रहा है बुखार की दवा, दूसरा में दे रहा है गर्भ निरोधक गोलियां, और तीसरा में दे रहा है जॉन्डिस की दवा, और चौथा में दे रहा है विटामिन की दवा। तो दोस्तों माला डी जो है एक गर्भ निरोधक गोलियां है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, गर्भ निरोधक गोलियां। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। माला डी जो है एक गर्भ निरोधक गोलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में कह रहा है कि दोस्तों कि रेबीज का टीका किसने खोजा था। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि रेबीज का जो टीका है वह किसने खोजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। पास्चर ने जो थे दोस्तों वह रेबीज के टीका के खोज किए थे। सी ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है दोस्तों, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन सी बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी प्रश्न है। कह रहा है कौन सा बैक्टीरिया जो है दूध को दही में बदल देता है। तो दोस्तों दूध के जो दही में बदलने वाला जो बैक्टीरिया है वह लैक्टोबैसिलस है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। लैक्टोबैसिलस जो है दोस्तों दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां नंबर में कह रहा है कि अग्रपुंज एक्रोसोम पाए जाते हैं। दोस्तों अग्रपुंज एक्रोसोम जो है वह किस में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है शुक्राणु में, दूसरा में दे रहा है अंडाणु में, तीसरा में दे रहा है अंडाशय में, और चौथा में दे रहा है युग्मनज में। तो दोस्तों एक्रोसोम जो होता है, अग्रपुंज जो होता है वह शुक्राणु में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, शुक्राणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां नंबर में कह रहा है कि एस.एल. मिलर थे। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि एस.एल. मिलर जो थे वह एक एशियन वैज्ञानिक थे, या यूरोपियन वैज्ञानिक थे, या इंडियन वैज्ञानिक थे, या अमेरिकन वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों एस.एल. मिलर जो थे वह एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन अमेरिकन वैज्ञानिक बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां नंबर में कह रहा है कि लीची के खाने वाला भाग होता है। दोस्तों लीची जो होता है उसके खाने वाला भाग क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है बीज, दूसरा में दे रहा है एरिल, और तीसरा में दे रहा है पेरिकॉर्प, और चौथा में दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लीची के जो हम लोग खाते हैं किस भाग को खाते हैं आपसे पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एरिल। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। एरिल जो होता है लीची का जो खाने वाला भाग जो होता है दोस्तों वह एरिल होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां नंबर में कह रहा है कि WHO पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों WHO का आपको पूर्ण रूप कहने का मतलब फुल फॉर्म बताना है। तो WHO का फुल फॉर्म बताना है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट करके बताइए कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। चलिए यह मेरा लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें,
और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वो वीडियो देखिए और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।